हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू चैतन्य इंजीनियरिंग एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। न्यूमेरिकल ऑन पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने की उसकी खुद की एक मेथड है। उस मेथड को अप्लाई करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। बट ये न्यूमेरिकल आपको आते हैं हमेशा 2 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में आ रहा है, तो पहली बात तो ये समझो कि इसमें टोटल 3 टाइप है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों का फॉर्मेट अलग है। तीनों फॉर्मेट को पहले समझना, आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में उसको सिंप्लीफाई करके आप उसका हमेशा सॉल्यूशन निकालते हो। तो इस वीडियो में तो हम लोग टाइप 1 को समझेंगे। टाइप 2 एंड 3 के लिए मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ गए तो मैं टाइप 2 और टाइप 3 का वीडियो उसी दिन बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और मेरे साथ प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। तो जल्दी से टेक्स्ट बुक लो, कैलसी लो, पेन लो, बैठ जाओ और आराम से वीडियो को समझो, देखो, अंडरस्टैंड करो। चालू करते हैं टाइप 1 के न्यूमेरिकल को। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि यह टाइप 1 का क्यों है। ठीक है, तो लेट्स से एग्जाम्पल के लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x+2। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया है। पहली बात तो ये टाइप 1 का कैसे हो गया, तो बताता हूँ। टाइप 1 का क्वेश्चन जो भी रहता है ना दोस्त, ये बहुत ही सिंपल रहता है, बेसिक रहता है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर में कोई एक टर्म रहती है। जैसे कि न्यूमरेटर में यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है, 2 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कम से कम 2 टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। पहली टर्म कौन सी है, x-1, जो कि मल्टीप्लाइड हो रही है दूसरी टर्म के साथ, विच इज x+2। तो कम से कम 2 टर्म के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्वेश्चन टाइप 1 में हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर 3 टर्म भी मल्टीप्लाइड होते ना, फिर भी उसको हम टाइप 1 ही बोलते दोस्त। बट आपको ध्यान किसके ऊपर देना है कि डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म, दूसरे और तीसरे टाइप में जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें क्या रहता है ना, स्क्वायर रहता है। कभी एक्स का स्क्वायर हो सकता है, कभी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो सकता है, इसलिए वो अलग टाइप। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किसी ब्रैकेट का स्क्वायर दिख रहा है, x-1 के ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। मतलब ये क्वेश्चन टाइप 1 का है, बेसिक है, सिंपल है। सिंपल। अभी करते हैं इसको सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने की मेथड अच्छे से समझो, फिर सॉल्व करो। इसकी मेथड ऐसी है, सबसे पहले जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में दिखता है ना, उसको लेफ्ट साइड में लिखने का। तो लिख लेते 2, जो कि आपको न्यूमरेटर में दिख रहा था, लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, ए अपॉन फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्त, x-1, इसको लिखो। ठीक है, फिर आपको लिखना है प्लस साइन, प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म लिखने है x+2। इसका फॉर्मेट ही ऐसा है, आपको क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर की वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखना है, इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म। ये करने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। मतलब ए वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा x+2 के साथ एंड बी वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा x+1 वाले टर्म के साथ। ये अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। इसको हम लिखते हैं फिर 2 इक्वल टू ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो गया, x+2 के साथ, प्लस बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया x-1 के साथ, और हमें इक्वेशन 1 मिल गया। इक्वेशन 1 मिलने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, आपको ए को और बी को जीरो करना है। जीरो कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बताता हूँ। देखो दोस्तों, अपने पास 2 अननोन है, ए अननोन और बी अननोन। एक ही टाइम पे दोनों अननोन की वैल्यू नहीं मिल सकती। तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक बार बी को जीरो करूंगा तब ए की वैल्यू मिलेगी, और सेकेंड टाइम ए को जीरो करूंगा तब बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब एक बार जब मैं बी को जीरो करूंगा तब ए की वैल्यू मिलेगी, और ए को जीरो करूंगा तो सेकेंड अननोन जो भी बी है उसकी वैल्यू मिलेगी। अब ये जीरो कैसे होंगे, तो सिंपल लॉजिक आप समझो। किसी भी वैल्यू को या फिर अननोन को आप जीरो से मल्टीप्लाइड करते हो
तो वो भी 0 हो जाता है। लेट्स से 5 इंटू 0 करो, आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे अगर b को 0 करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b को मल्टीप्लाइड होने वाली टर्म देखनी पड़ेगी। तो b को मल्टीप्लाइड कौन सी टर्म हो रही है, x माइनस 1। ठीक है, अब ये टर्म 0 कैसी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब x के अंदर मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूं, तब ये वैल्यू जो है ना, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। आपको इसके लिए इस नंबर को देखना पड़ेगा जो कि +1, ये जो कि -1 है। ठीक है, अगर -1 है ना, तो x की वैल्यू डाल दूंगा +1। अगर मैं -1 +1 करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अगर मैं 1 - 1 करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी, 1 मतलब +1, क्योंकि यहाँ पे अनदर वैल्यू है -1, तो 1 - 1 आपको ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं एक बार करने वाला हूँ। सेकेंड टाइम मैं क्या करूंगा, ए को जब 0 करना है, तो ए को मल्टीप्लाइड होने वाली टर्म क्या है, x+2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालूंगा, कि जब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 होने की वजह से ये मल्टीप्लाइड हो रहा है ना ए के साथ, तो ए भी 0 होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू डालनी पड़ेगी -2। ठीक है, -2 कैसे डालूंगा, तो इस वैल्यू को देखूंगा, ये अगर +2 है ना, तो मैं x की वैल्यू डालूंगा -2, तो -2 +2 अगर मैं करता हूँ तो वैल्यू हो जाती है 0। इस तरह से मैं a को और b को 0 करने वाला हूँ। यही लॉजिक आपको हमेशा याद रखना है, यही लॉजिक को आपको हमेशा यूज भी करना है। ठीक है, एंड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी लॉजिक को यूज करके मैं ए एंड बी को 0 करने वाला हूँ। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते। सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को लो और इसमें पुट करो। जैसे कि मैं लिखता हूँ, पुट x इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 1। पूरे इक्वेशन 1 में जहाँ पे भी x दिखेगा, मतलब यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, वहाँ पे आपको +1 डालना है। तो लिखते हैं 2 इक्वल टू a इंटू 1+2 प्लस b इंटू 1 - 1। अब क्या हो गया दोस्त, 1 - 1 हो गया 0, एंड 0 इंटू बी 0, तो ये पूरा टर्म हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि 2 इक्वल टू a इंटू 1+2 विच इज 3। अब मुझे a कैसे मिलेगा, तो a को सिंगल करना पड़ेगा। a सिंगल कैसे होगा, a के साथ मल्टीप्लाइड होने वाले जो ये 3 है ना, इसको यहाँ पे भेजूंगा इक्वल टू के अनदर साइड में, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये मल्टीप्लाइड हो रहा है ना 3, तो इसको यहाँ पे भेजूंगा, तो 2/3 2 के डिवीजन में चला जाएगा और हमें a मिल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2/3। सिंपल, आपको a का वैल्यू मिल चुका है। ओके, a का वैल्यू निकालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हम क्या करते हैं, b का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, b का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन को देखेंगे एंड a को 0 करेंगे। अगर a 0 होगा तो b मिल जाएगा, इजी। तो मैं a0 कैसे करूंगा, x की वैल्यू अगर मैं -2 डालूंगा, तो -2 + 2 0, 0 इंटू a0, एंड फाइनली b मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा, जैसे कि पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो पूरे इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 इक्वल टू a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2 - 1। जहाँ पे भी x दिख रहा था ना, वहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया -2, तो इस इक्वेशन में लिख दिया इक्वेशन 1 में। तो ये हो गया a कैंसिल आउट एंड 0। सो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इक्वल टू b इंटू -2 - 1 विच इज -3। ठीक है, और इस -3 को अगर मैं डिवीजन में डालता हूँ, तो 2/-3 इज माई b। b का वैल्यू आप लिख सकते हो -2/3। वेरी इजी। ए बी के वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, फाइनली इन वैल्यू को शो करना है। जैसे कि ये जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके, इसमें इन ए की वैल्यू को बी के वैल्यू को डालो और सिंप्लीफाई, जो भी अपने आंसर निकाला है ना उसको शो करो। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों। ए की वैल्यू बताओ कितनी है, 2/3। ओके, डिवाइडेड बाय, आप कैसे लिखोगे, x - 1।
प्लस b की वैल्यू क्या मिल गई है आपको, -2/3 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन और क्या हो सकता है, आप 2/3 को न्नीचे लो ब्रैकेट के और लिखो 1/x-1। मतलब इस 2/3 को मैंने क्या किया, ब्रैकेट से न्यूमरेटर से हटाया और नीचे लिख दिया। ठीक है, फिर ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्त, माइनस। ये भी 2/3 मैंने नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाइड किया और लिख दिया 1/x+2। सिंपल, यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पूरी मेथड आपको आइडेंटिफाई हो गई, समझ गई। इसके रिलेटेड और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी आप देखना और होमवर्क के लिए कम से कम 2-3 प्रॉब्लम इस टाइप के सॉल्व करना, तो आपकी मास्टरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे कि लेते हैं x+4 डिवाइडेड बाय x इंटू x+1। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड रिजोल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन आएगा रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इजी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको लेफ्ट में लिखो। मतलब आप लिखोगे x+4 इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट टर्म कौन सी दिख रही है, x। ठीक है, और b अपॉन सेकेंड टर्म कौन सी है, x+1। ओके, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, a इंटू x+1 एंड b इंटू x। ये करके आपको इक्वेशन बनाना है। सो लेट्स डू इट। x+4 इज इक्वल टू a इंटू x+1 प्लस b इंटू x। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। फाइन, अभी हम लोग क्या करेंगे, b को 0 करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। बाद में हम a को 0 करेंगे एंड b की वैल्यू निकालेंगे। ये करने के लिए मुझे x की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो b को 0 करने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ x है, इसकी वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दी तो 0 इंटू बी 0 हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जहां पे भी x दिख रहा है पूरे इक्वेशन में, जैसे कि 1, 2, 3, ये तीनों जगह पे मैं x की जगह पे 0 लिखूंगा। तो 0+4 इक्वल टू a इंटू 0+1 प्लस b इंटू 0। अब ये b इंटू 0 0 हो जाएगा और हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि 0+4 इज 4 इक्वल टू a इंटू 0+1 इज 1। सिंपल। अब ये मल्टीप्लाइड होने वाला 1 अगर 4 के डिवीजन में डालूंगा तो 4/1 इक्वल टू a एंड a की वैल्यू मिल जाएगी 4। आपको इस तरह से a की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू आपको मिल गई 4। अभी हम जाते हैं और b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए अगेन हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने मेन इक्वेशन को देखने का। ठीक है, इस मेन इक्वेशन में a की वैल्यू में 0 करूंगा। कैसे, तो a को मल्टीप्लाइड होने वाले टर्म को 0 करना पड़ेगा। a को मल्टीप्लाइड कौन हो रहा है, x+1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, -1। आप कैसे सोचोगे, ये अगर +1 है तो x की वैल्यू डालूंगा -1, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा और a भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो a को मल्टीप्लाइड करने वाला हो। तो आपको लिखना है पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप पुट करो, जहाँ पे भी x दिख रहा है इक्वेशन 1 में वहाँ पे -1 लिखो। -1 + 4 इक्वल टू a इंटू -1 + 1 प्लस b इंटू -1। अब ये -1 + 1 हो गया 0, 0 इंटू a 0, तो a की टर्म हो गई वैनिश। ठीक है, ये गायब हो गई। तो आप सिंप्लीफाई करते, -1 + 4 इज बेसिकली 3। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखना है हमें, b इंटू -1। ओके, अब ये -1 है ना, डिनोमिनेटर में डालूंगा तो 3/-1 इज बेसिकली माई b। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 3/-1 इज -3। आपको b का भी वैल्यू मिल गया। a और b दोनों निकालने के बाद
उसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस फॉर्मेट में पुट करेंगे। जैसे कि a अपॉन एक्स है ना, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 4, 4 अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो b की वैल्यू कितने मिल गई थी -3 एंड x प्लस 1। a के जगह पे a की वैल्यू लिख दी 4 एंड b के जगह पे b की जो वैल्यू मिल गई थी वो हमने लिख दी -3। सिंपल। अब क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस साइन मुझे दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और तो कैसे दिखेगा, 4 अपॉन एक्स एंड ये प्लस माइनस होने की वजह से -3 लिखूंगा और नीचे लिखूंगा x प्लस 1 और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन लेने हैं जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लोगे। कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें देखो टाइप 1 के कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई करो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी मोटिवेट करो कि वो भी पढ़ाई करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।